समाज के वोटों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें, यहां तक कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा तो लगातार इन पर वोटों पर दावा करती नजर आती है। लेकिन अब आपको बता दें कि पासमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में एक तरीके से बीजेपी भी सम्मेलन करवा रही है। मुस्लिम समाज को, पासमानदा जो समाज है उसको जोड़ने के लिए बीजेपी भी जगह जगह पर सम्मेलन करवा रही है, पासमानदा समाज को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की इस एक्टिविटी से सपा और बसपा दोनों के लिए भी मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो धीरे धीरे है वो बीजेपी की तरफ जाता है नहीं जाता, इसको लेकर काफी रहस्यमय अभी तक आई। कई जगह जो बीजेपी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है अभी दिल्ली के अंदर, वहां पर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में वो वोट किसकी तरफ डाइवर्ट हुए, किस तरफ गए, ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाता है। कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो साफ नजर आता है कि इन मुस्लिम समाज के वोटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश बीजेपी धीरे धीरे करने लगी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने भी हाल ही में इन मुस्लिम समाज को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों के अगर उनको ट्विटर हैंडल को ट्वीट उठाकर हम देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के ट्विटर हैंडल पर मुस्लिम समाज का नाम जो है वो काफी ज्यादा संख्या में आपको मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी एक बार फिर से दलित प्लस मुस्लिम समाज को कॉम्बिनेशन करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने इमरान मसूद से लेकर कई सारे मुस्लिम समाज के नेताओं को पार्टी में कनेक्ट किया है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा नेताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि पासमानदा समाज के अंदर कार्यक्रम करें, पासमानदा मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य मुस्लिम समाज के लोग उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, साथ ही उनके अंदर कार्यक्रम करके पार्टी के प्रति उन काम जो किए गए उनके बारे में बताएं, और साथ ही मुस्लिम समाज को यह भी बताएं कि उनके बड़े नेता यानी इमरान मसूद और तमाम लोग भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता है, कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता है और उनकी वहां पर अनदेखी हो रही है, ऐसे नेताओं को भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश करने में जुटी हुई है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को वो इस बार पूरा मान सम्मान देगी। 2017 के चुनाव की बात करें विधानसभा के, तो बहुजन समाज पार्टी ने करीब 99 सीटों पर मुस्लिम समाज को मैदान में उतारा था और उस दौरान बहुजन समाज पार्टी को कोई खास जो है बेनिफिट इसमें नहीं मिला, हालांकि वोट प्रतिशत उसका कामयाब रहा था उसकी वजह से। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने 2022 में नया प्रयोग किया, ब्राह्मण समाज को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों को साथ लाने के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी अपनी सीटें और वोट दोनों गवा बैठी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर उनको खुद को बनाए रखना है तो मुस्लिम समाज, दलित समुदाय और अन्य जो राजनीतिक दल है, छोटे छोटे दल, जिसमें उन्होंने खास तौर से अभी हाल ही का फैसला लिया है पाल समाज को अपने साथ कनेक्ट करने में, पाल समाज के नेता को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसी तरीके की अन्य जिम्मेदारियां भी जल्दी से जल्दी देनी होगी। मिले किसी वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।